अपने पैसों को बैंक में मत रखो। आप में से ज्यादातर लोग पैसों को बैंक में रखते हैं, लेकिन इससे आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा झूठ बैंक हमसे बोलती है कि बैंक में हमारे पैसे ग्रो होते हैं, लेकिन ये एक झूठ है। असल में हमारे पैसे बैंक में हर साल लगातार घट रहे हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो यहाँ से आपको 2 से 3% इंटरेस्ट मिलता है। वही महंगाई 7.5% की रेट से बढ़ रही है। मतलब हर साल आपके पैसे 4.5 या 5.5% की रेट से कम हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में आपके पैसों की वैल्यू आधी हो जाएगी। सेविंग अकाउंट की तरह एफडी से भी आपको सिर्फ 5 से 6% इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर भी आपको 1.5 से 2.5% का लॉस हो रहा है। सो अगर आप अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद होने से रोकना चाहते हो और अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट एसेट्स बताऊंगा जो आपके वेल्थ को ना सिर्फ बचाएंगे बल्कि ग्रो भी करेंगे। एसेट्स वो चीजें होती है जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है बिना आपके मेहनत करे, यानी आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं। इसमें सिर्फ एक बार मेहनत लगती है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेस, फाइनेंस और मनी से रिलेटेड बात करते हैं। नंबर 1, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ने जितने लोगों को करोड़पति बनाया उतना किसी और चीज ने नहीं बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि 90% करोड़पति रियल एस्टेट से ही आते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को रहने के लिए और जगह की जरूरत होगी। सो रियल एस्टेट डाउन नहीं जाने वाला है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे आप बहुत कम पैसों के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ से आपको रेंट के थ्रू बिना काम करे इनकम आना शुरू हो जाती है। ऐसे कई लोग हैं जिनका घर रेंटल इनकम पर चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि महंगाई 7.5% की रेट से बढ़ रही है, लेकिन आपकी रेंटल इनकम पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रेंट भी महंगाई के साथ 7.5% की रेट से बढ़ रहा होगा। सो यहाँ से आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम आने वाली है और ऊपर से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय हमेशा आपको या तो जमीन खरीदनी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट्स या घर एटसेट्रा नहीं खरीदने हैं, क्योंकि इनका रेंट हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान या ऑफिस से कम होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स मिलता है कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। प्लस किराया भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल होता है। और अगर आप सिर्फ जमीन खरीदते हो तो उस पर आप कुछ भी बना सकते हो। रियल एस्टेट में लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। कम पैसों में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट होता है। ये स्टॉक्स की तरह ही होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। ये ट्रस्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा और यहाँ से आपको डिविडेंड्स के फॉर्म में रेंटल इनकम भी आती है। नंबर 2, स्टॉक्स। स्टॉक्स मेरा फेवरेट एसेट है। दुनिया के ज्यादातर अमीर लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। अगर आप रिलायंस के शेयर्स खरीद लेते हो तो आपकी दौलत उसी रेट से बढ़ेगी जिस रेट से मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है। स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। कंपनी को अगर फायदा होगा तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपकी दौलत भी बढ़ेगी। गाइस, शेयर मार्केट में बहुत पैसा है और बहुत स्कोप है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की लगता है लोगों को, लेकिन अगर इसे सीखा जाए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो ये बैंक में पैसे रखने से कहीं अच्छा है। अगर आप जॉब करते हो, आपको स्टॉक्स की कोई नॉलेज नहीं है और आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं देना है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिया के 2 पॉपुलर इंडेक्स हैं। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज। सो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो जैसे जैसे इंडिया तरक्की करेगा वैसे वैसे ये इंडेक्स भी ग्रो करेगा। यहाँ से आपको बिना किसी मेहनत के 12 से 13% रिटर्न मिल सकता है, बैंक एफडी से भी डबल। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको 20% रिटर्न भी मिल सकता है। नंबर 3, बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस करना रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट से भी कहीं अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपने पैसों से बिजनेस करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रॉफिट आपका होगा। अब बिजनेस में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस में घुस जाते हैं। आपको एकदम सिंपल बिजनेस करना है, प्रॉफिट बनाना आपका गोल है। यहाँ पर गाइस, बिजनेस के थ्रू आप इजीली 50% रिटर्न ले सकते हैं हर साल। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो साल में 50,000 रुपए कमाना बहुत आसान है। वहीं अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो आप 1.5 लाख आराम से कमा सकते हो, और बिजनेस के थ्रू आप पैसों को 3-4 गुना भी कर सकते हो सिर्फ 1 साल के अंदर। दोस्तों, अगर आपके हाथ में पैसे है ना तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी अपने आप आती है।
सो गाइस एक कॉपी पेन लीजिए, उस पे लिखिए कि आप पैसों से कैसे पैसे कमा सकते हो। एकदम सिंपल बिजनेस सोचिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे कई बिजनेस है जिनमें बहुत कम पैसों से आप शुरू कर सकते हो और उनमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा हैं। गाइस इनमें से एक बिजनेस है कि आप सामान को सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए। दोस्तों सीजन वाइज कई ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राइस घटती बढ़ती रहती है। सो घटती है तब आप खरीद लीजिए और अपने घर में ले जाके रख दीजिए और फिर जब बढ़ जाए तो आप बेच दीजिए। इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से प्रॉफिट बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत सारे लोग लैंड फ्लिपिंग यानी जमीन को किसी से खरीदा और किसी और को बेचा, ऐसा काम भी करते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनके पार्टनर बन सकते हैं और वहां से भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा आप क्या क्या कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा चालाक बनिए, थोड़ा सा होशियार बनिए। आप गलती नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। और जैसे जैसे आप बिजनेस करोगे उतने ही एक्सपर्ट बनते जाओगे, उतनी आप कम गलती करोगे और देयर आर हाई चांसेस की 3 लाख आप 30 लाख भी बना दोगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानना है निफ्टी 50 के बारे में तो इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।